राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं विद्या भक्ति। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। हाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती हैं, और जब वह घर छोड़ देती हैं तो वहाँ बसता है दुख, दर्द और दरिद्रता का साया। आज हम जानेंगे वो कौन से काम हैं जो माँ लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं, और कैसे एक स्त्री के कर्म तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या गरीबी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही घर थे। वहाँ ज़्यादा बस्ती नहीं थी। चारों तरफ खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच एक घर था, सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और बहुत ही ईमानदार आदमी था। गांव में सब उससे बहुत इज्जत से बात करते थे। उसे सेठ जी के नाम से बुलाते थे। उसका अनाज का एक छोटा सा व्यापार था जो धीरे धीरे चालू हो गया और बहुत आगे तक चलता रहा। सुबह सूरज निकलते ही वह काम पर निकल पड़ता और शाम को थक कर घर लौटता तो उसकी पत्नी सुशीला बाई उसे दरवाजे पर मुस्कान के साथ स्वागत करती। सुशीला बाई बहुत ही शांत और संयमी स्त्री थी। चेहरे पर हमेशा सादगी झलकती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्ला सिर पर रखती थी। वो मानती थी कि घर की असली शोभा उसके सोने चांदी से नहीं, बल्कि सफाई और सच्चे मन से होती है। वह प्रतिदिन सुबह उठती थी और आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और सबसे पहले दिया जलाती थी। उसकी यही दिनचर्या थी। सादगी में भक्ति, भक्ति में अनुशासन। गांव की सभी औरतें अक्सर उसे यही कहती थीं, इनके घर में कितनी शांति रहती है। माँ लक्ष्मी खुद रहती हैं। रामदयाल और सुशीला बाई का एक ही बेटा था, अर्जुन। अभी बस 20 साल का नौजवान हुआ था, लेकिन वह बहुत ही संस्कारों में पला बढ़ा था। अर्जुन दिन भर पिता के काम में हाथ बटाता और रात को अपनी माँ के पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनता। वह माँ से कहता, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दिया जलाती हो तो लगता है घर में सचमुच देवी उतर आई हैं। सुशीला बाई मुस्कुराकर कहती, बेटा, देवी तो उस घर में हमेशा वास करती हैं जहाँ सफाई और श्रद्धा होती है। बस उन्हें मनाने वाला दिल चाहिए होता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत के खेल बहुत अजीब होते हैं। एक दिन सुशीला बाई को हल्का सा बुखार आ गया। उन्होंने सोचा 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा, लेकिन वह बुखार दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। पहले थकान होती, फिर बुखार की वजह से कमजोरी हो गई। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि वह रसोई तक भी नहीं जा सकती थी। रामदयाल ने गांव के एक वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने सुशीला की नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी, पर वह जड़ी बूटियां कोई असर नहीं दिखा पाईं। दिन पर दिन सुशीला बाई की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर का माहौल, जो पहले हंसी मजाक और पूजा की ध्वनि से भरा रहता था, अब वहाँ सन्नाटा छाने लगा। रामदयाल अक्सर रात को आंगन में बैठकर
यही बात सोचता था, क्यों अचानक यह सब हो गया? कहीं मेरी कमाई में कोई गलती तो नहीं हुई? हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? वह ऊपर आसमान की तरफ देखता और मन ही मन माँ लक्ष्मी जी से यही कहता, माँ लक्ष्मी, कोई भूल हो गई हो तो बस क्षमा कर दीजिए। लेकिन जवाब में बस हवा की धीरे धीरे सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल अपनी माँ के पास ही रहता, उनके लिए काढ़ा बनाता, उनका सिर दबाता, उनकी सेवा करता। वह धीरे धीरे इस बात को समझने लगा था कि घर की नींव माँ से ही है। सुशीला बाई के बीमार पड़ने से घर का सारा क्रम बदल गया था। जो रसोई हमेशा चमकती थी, अब वह वैसी नहीं रही। सफाई में ढिलाई आने लगी, पूजा में भी बहुत कमी हो गई। धीरे धीरे वह पवित्रता जो घर की पहचान होती थी, वह फीकी पड़ गई। एक दिन जब सेठ अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था, उसने कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूँ अब अर्जुन की शादी कर दूं। सुशीला बाई ने धीरे से आंखें खोली। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है। रामदयाल ने कहा, अब वह बच्चा बड़ा हो गया है, घर को संभालने का समय आ गया है और मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम हो, नई बहू को अपने आंखों से देख लो। यह कहते कहते उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई। सुशीला बाई थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली, अगर आपको यही सही लग रहा है तो ठीक है। अगले ही दिन वह अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढने की तलाश में निकला, जो घर को फिर से वैसे का वैसा ही सजा दे जैसे उसकी पत्नी किया करती थी। गांव में खबर फैल गई कि सेठ रामदयाल अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। चौपालों पर बैठे बुजुर्ग हों या कुएं पर बातें करती औरतें, सबके बीच बस यही बात घूम रही थी। कोई कहता, सेठ जी को खानदानी बहू चाहिए होगी, तो कोई जवाब देता, वह तो सादगी और संस्कारों वाले घर की लड़की पसंद करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई यही जानता था कि सेठ रामदयाल अपने बेटे की गृहस्थी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। रिश्तों की चर्चा शुरू हो गई। आसपास के गांवों से सुझाव आने लगे। हर कोई अपने घर की बेटी की तारीफ करता रहता। सेठ जी सभी की बातें सुनते, लेकिन हर बार उनके मन में एक ही बात घूमती कि सौंदर्य और अमीरी से घर नहीं चलता, घर तो संस्कारों और संयम से बनता है। उसी दौरान उसका एक बहुत ही पुराना मित्र गोविंद मिलने आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार की एक लड़की है, नाम है राधा। सीधी सादी है, घर संभालने वाली है, बड़ों का आदर करती है, बहुत ही संस्कारी है। मुझे लगता है वह आपके बेटे के और आपके घर के लायक है। मैं जाकर देख आता हूँ। सेठ जी ने अपने मित्र से कहा, पहले के जमाने में पिता ही लड़कियां जाकर देखते थे। दोपहर तक सेठ उस गांव में पहुंचा जहां राधा का घर था। वह घर बहुत ही साधारण था। आंगन साफ और वातावरण में सादगी थी। राधा के पिता ने बहुत ही सम्मान के साथ उनको अपने घर में बुलाया।
और उनका सम्मान किया। बातचीत के दौरान राधा पानी लेकर आई, सिर झुकाए, शांत और संस्कारी। सेठ जी ने मन ही मन यह सोचा, यही है वह लड़की जिसमें घर बसाने की समझ है। उसी दिन सेठ अपने घर पर बिना किसी को बताए रिश्ता पक्का कर आए और घर आने पर सुशीला को यह खुशखबरी सुनाई। मैंने लड़की देख ली है, उसका नाम है राधा। स्वभाव बहुत ही अच्छा है, सूरत में सादगी है, आंखों में आदर झलकता है। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, अगर वह तुम्हें ठीक लगी है तो वह सही ही होगी, लड़की अच्छी ही होगी। सेठ जी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह लड़की बहुत अच्छी है। अब हमारा घर फिर से बस जाएगा। कुछ ही दिनों में वह शुभ मुहूर्त आ गया। दोनों घरों में खुशियां की लहर दौड़ उठी। समय बीता और शादी का दिन आ गया। सादगी से मगर पूरे रीति रिवाजों से दोनों का विवाह हुआ। राधा अब सेठ रामदयाल के घर की बहू बन चुकी थी। शादी को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। घर की रौनक नई नई थी। सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो उठा था। राधा सुबह जल्दी उठती, घर के आंगन में जल छिड़कती, तुलसी माता को प्रणाम करती, रसोई में माँ अन्नपूर्णा का भोग तैयार करती। सुशीला बाई के चेहरे पर सुकून था। उन्हें लगता जैसे घर में माँ लक्ष्मी खुद आकर बस गई हों। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते राधा की आदतें बदलने लगीं। वह अब सुबह देर तक सोने लगी और कुछ ही दिनों में आंगन की साफ सफाई का सारा समय बदल गया। पहले सूर्योदय से पहले झाड़ू की आवाज आती थी। अब सूरज ऊंचा चढ़ जाता है तब भी आंगन में पत्ते वैसे के वैसे बिखरे रहते हैं। एक दिन सुशीला बाई तुलसी पर जल चढ़ाने निकली तो उसने देखा झाड़ू कोने में पड़ी है और राधा अभी तक नहीं उठी। वे कमरे में गई, धीरे से बोली, अब तो सूरज आंगन तक आ गया है। घर की रौनक सुबह की सफाई शुरू होती है। राधा ने नींद में आंखें खोली और बोली, माँ जी, आज बहुत नींद आ रही थी, बस थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीला बाई ने कहा, बेटी, देर तक सोने से मन में सुस्ती आती है और जब मन सुस्त हो जाता है तो लक्ष्मी जी घर का रास्ता भूल जाती हैं। सुबह की हवा और सूरज की किरणें घर की बरकत होती हैं, इन्हें तुम यूं ही बर्बाद मत करो। राधा ने हल्की मुस्कान से, माँ जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। सूरज निकला, आंगन में सन्नाटा रहा और तुलसी की मिट्टी सूखी की सूखी थी। कुछ दिनों बाद एक और ऐसी घटना हुई। राधा झाड़ू लगा रही थी, तभी झाड़ू गलती से उसके पैर से लग गई। सुशीला बाई ने देखते ही आवाज लगाई, राधा बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। राधा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ जी, यह तो बस झाड़ू है, गलती से लग गया, अब इसमें क्या अपशगुन हो गया। सुशीला बाई ने झाड़ू उठाकर दीवार के पास रखा और बोला, बेटी, यही तो गलती है, जब इंसान छोटी बातों को हल्के में ले लेता है तब बड़ी बरकतें उससे रूठ जाती हैं। झाड़ू सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं होती, झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है जो गंदगी दूर करती है। राधा ने हल्के स्वर में कहा, माँ जी, आप भी ना हर चीज को पूजा बना देती हैं।
सुशीलाबाई मुस्कुराई, मगर आंखों में चिंता भी थी। धीरे धीरे राधा का ध्यान सफाई से हटने लगा और रसोई से भी। एक रात वह खाना बनाकर थक गई और जूठे बर्तन चूल्हे के पास ही रखकर सोने चली गई। बहुत देर रात सुशीला की जब नींद खुली, वह पानी पीने के लिए रसोई में गई। उसने देखा पूरा रसोई गंदा है और जूठे बर्तन वहीं के वहीं हैं। सुबह उन्होंने राधा से कहा, बेटी, रसोई सिर्फ रसोई नहीं है, यह माँ अन्नपूर्णा का घर है। वहाँ गंदगी छोड़ना अच्छी बात नहीं है। रात में फैली गंदगी नकारात्मकता पनपती है। राधा ने कहा, माँ जी, आप तो बस ऐसे ही चिंता करती रहती हैं। मैं साफ कर दूंगी अभी। सुशीलाबाई ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जो काम रात का है उसे रात में ही करना चाहिए और जो काम सुबह का है उसे सुबह ही करना चाहिए। टालने से घर में बरकत नहीं होती है। साफ रसोई सुख समृद्धि का आरंभ होता है। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पे थकान और सुस्ती थी। शाम का समय था, सूरज ढल ही रहा था। घर में दिया लगाने का समय था। तभी राधा ने झाड़ू उठाई और आंगन साफ करने लगी। सुशीलाबाई ने तुरंत आवाज लगाई, राधा, शाम को झाड़ू नहीं लगाते बेटा। इस वक्त माँ लक्ष्मी घरों में प्रवेश करती हैं। राधा ने बिना रुके कहा, माँ जी, जब दिन में वक्त नहीं मिलता तो शाम को ही सफाई करनी पड़ेगी ना। इससे क्या फर्क पड़ता है, सुबह लगाओ या शाम को लगाओ। सुशीलाबाई दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, फर्क पड़ता है बेटी। शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बाहर निकल जाता है। बरकत सिर्फ कमाई से नहीं होती, आदतों से होती है। राधा ने झाड़ू एक तरफ रख दिया और बोला, पर अब जमाना बदल गया है। लोग यह बात सही कहते हैं। सुशीलाबाई ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जमाना बदल सकता है लेकिन घर की नींव नहीं। जो परंपरा से जुड़ा है वही स्थिर रहता है। कुछ दिन बीते, फिर एक और ऐसी घटना हुई। राधा ने खाना खत्म होने के बाद सारे जूठे बर्तन चूल्हे के ऊपर रख दिए। जब सुशीलाबाई ने देखा, वह बहुत नाराज हुई। बेटी, चूल्हा माँ अन्नपूर्णा का आसन है, वहां जूठे बर्तन नहीं रखे जाते। राधा ने बिना ऊपर देखे कहा, माँ जी, मैं बस जगह की कमी से वहां पर बर्तन रख दी हूँ, बाद में उन्हें धो दूंगी। सुशीलाबाई ने कहा, रसोई में पवित्रता सबसे जरूरी है। अगर चूल्हे पर गंदगी होगी तो लक्ष्मी जी कभी प्रकट नहीं होंगी और उनकी कृपा इस घर से हमेशा चली जाएगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप हर चीज में देवी ढूंढना बंद कीजिए। खाना तो मैंने बना ही लिया है, अब थोड़ी देर में साफ भी कर दूंगी। सुशीलाबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर निराशा थी, मगर मन में एक उम्मीद अभी थी कि शायद राधा एक दिन इन बातों को समझ लेगी। आगे की कहानी देखने के लिए इसका पार्ट 2 जरूर देखें। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।